राम राम मेरे किसान भाइयों। विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूं पत्ता गोभी की दो बेस्ट वैरायटी के बारे में। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर बहुत से किसान मित्रों ने स्पेशल तौर पे मेरे को कहा है कि गुरुदेव, आप पत्ता गोभी की ऐसी दो बेस्ट वैरायटी के बारे में वीडियो बनाएं जिनको हम काम में लें। तो मेरे किसान भाइयों, आप लोगों को आज भी मैं ये कहता हूँ कि सीड्स का चयन आप सोच समझ के किया करो। अगर सीड्स का चयन अगर आप सोच समझ के कर लोगे तो आपकी फार्मिंग के अंदर ज़्यादा माथापड़ी नहीं होगी। तो इसी तौर पे दो सीड्स ऐसे मैं बताने जा रहा हूँ जो उन सीड्स को आप अगे मतलब पत्ता गोभी को आप अगेती वैरायटी भी में लगा सकते हो और पछती वैरायटी के अंदर भी लगा सकते हो। मतलब अगेती पत्ता गोभी भी होगी वो और पछती भी होगी। आप चाहे उसको पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परंतु ये जो सीड है, ये दोनों सीड बारिश सूटेबल है। कितनी ही बारिश हो, इसमें जो फंगस का जो वायरस का जो रोग आता है वो ना की बराबर रोग आएगा। अगर हल्का फुल्का अगर रोग आपको देखने को मिलता है तो नीम ऑयल आपका स्प्रे करोगे कंटिन्यू आप, तो रोग कंट्रोल हो जाएगा। तो ये दो बेस्ट वैरायटी पत्ता गोभी कौन सी है? पहली तो है ये कलेक्सी। ये कलेक्सी का कंपनी के नाम से है। कंपनी का नाम है कलेक्सी एग्रीजेनेटिक्स, ये कंपनी का नाम है। और इसका प्रोडक्ट नाम है, पत्ता गोभी का नाम है कैबिज F1 देवरानी इम्प्रूव्ड। ये देवरानी के नाम से ये पैकेट आता है। ये बहुत ही गजब का है, ये पुराना ब्रांड है, बहुत पुराना वर्षों से ये काम मतलब चलता आ रहा है ये ब्रांड। और करीबन करीबन ये मान के चलो 4-5 साल से, तो इसको 4-5 साल से ज़्यादा तो मेरे को काम में लेते हुए हो गया है इसको। इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और लिंक दूंगा, उसको देख लेना आप। उसका वीडियो भी मैंने बनाया था बहुत काफ़ी वर्षों पहले। तो ये जो देवरानी इम्प्रूव्ड की ये गोभी है, ये बहुत ही गजब की है। इसकी वज़न की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि 8 ग्राम वज़न ही आता है। और रुपए की बात करते हैं तो ये क्या, अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग इसकी रेटें होती है। तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग रेटें होती है, अलग अलग टैक्स होते हैं। तो आपके राज्य के हिसाब से इसकी रेट रहती है और रेट बढ़ती बढ़ती है, कभी छटती है, कभी नीचे भी गिरती है रेटें। तो रेटों के बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। दूसरी बात क्या है, इसका जो ये देख लीजिए, ये कहीं पे मैं डिलीवरी दे रहा हूँ। ये गोभी जाएगी यूपी, कलेक्सी देवरानी के नाम से। ये देख लीजिए, बहुत ही गजब का ये पैकेट्स है। ये जो बॉक्स देख रहे हो, तो ये बॉक्स के अंदर क्या है, 50 पैकेट आते हैं एक बॉक्स के अंदर। ये 50 पैकेट आते हैं, ठीक है। तो ये बारिश सूटेबल है। ये गोभी जो देवरानी गोभी है ये बारिश सूटेबल है। आप बारिश में भी लगा सकते हो, बारिश के बाद में भी लगा सकते हो आराम से। ये सर्दियों में भी चलेगी और बारिश में भी चलेगी, दोनों मौसम में ये चलने वाली गोभी है, फर्स्ट क्लास। हाँ, इसका टाइम पीरियड है तो 80 से 90 दिन के अंदर ये गोभी का हार्वेस्टिंग हो जाएगा। 80 से 90 दिन में इस गोभी का हार्वेस्टिंग हो जाएगा और इसका ग्रीनेस अच्छा रहेगा। मतलब ग्रीनेस इसका अच्छा रहेगा, मतलब हरापन इसके अंदर बना रहेगा। और इसका वजन की बात करते हैं तो वजन की करीबन 800 ग्राम से 1 किलो का इसके अंदर वजन रहेगा गोभी के फूल के अंदर, ठीक है। अब दूसरी वैरायटी की हम बात करते हैं तो ये है एग्रोमोटो। ये देख लीजिए, एग्रोमोटो कंपनी है और यह है F1 सूर्या 60 F1 सूर्या 60 के नाम से ये गोभी आती है। और ये गोभी भी बहुत ही अच्छी गोभी है। और इसके अंदर वज़न की बात करते हैं तो वज़न इसके अंदर आता है 10 ग्राम इसके अंदर वज़न आता है। और ये गोभी भी बारिश सूटेबल है और सर्दी सूटेबल है। आप सर्दियों में, बारिश में भी इसको लगा सकते हो, सर्दियों में लगा सकते हो इसको। और आराम से इसमें भी क्या है कि वायरस बहुत कम आता है। और इसकी वजन, फूल की वजन की बात करते हैं तो ये क्या है कि सूर्या जो 60 है, ये भी क्या है 800 ग्राम से 1 किलो के ऊपर चला जाता है। इसका वजन 1 किलो के ऊपर से भी चला जाता है। और इसका जो फूल है वो ठोस आता है, ठोस बिल्कुल। और दिनों की बात करते हैं तो ये भी 80 से 90 दिन की वैरायटी है। और बहुत अच्छी बात है, पेमेंट की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों की पहले भी बताया था कि अलग अलग रेटें रहती है। परंतु ये 10 ग्राम का है और ये कंपनी का नाम है एग्री मोटो सीड्स इंटरनेशनल LLP, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कौन सा है, F1 सूर्या 60। तो ये गोभी की वैरायटी भी बहुत गजब की वैरायटी है। तो आप इन दोनों गोभी को आप चाहे अगेती लगा लो आप, तो आप जुलाई में भी इसकी नर्सरी कर सकते हो, अगस्त में कर लो, सितंबर में इसकी नर्सरी कर लो। तो जुलाई अगस्त सितंबर में भी आप कर सकते हो।
तो ये क्या है कि बारिश और सर्दी सूटेबल गोभी है, और इसमें वायरस कम आने के चांसेस रहते हैं, और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है। टाइम पे आपको इन गोभियों का हार्वेस्टिंग भी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि सीड्स, प्रमाणित सीड्स होना चाहिए, और वही सीड्स लगाओ आप जिनका रिजल्ट अच्छा निकलता है। मेरा जीवन का अनुभव आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक मेरी हर बात शेयर करता हूं, ताकि आप आगे बढ़े। मेरा लक्ष्य है आप लोग सब आगे बढ़ो और कमाओ, अच्छे सीड्स लगाओ। लोकल सीड्स में नहीं पड़ना है, विदेशी कंपनियों के जाल में तो पड़ना ही नहीं है। और बताऊं, अगर विदेशी कंपनियों के भी सीड लगाते हो तो उनको भी प्रमाणित होना चाहिए, उनका भी रिजल्ट अच्छा निकलना चाहिए, क्योंकि आपको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि ये दोनों सीड्स की मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है। और भी अगर आप लोगों को नहीं मिलता है ये सीड आपके क्षेत्र के अंदर, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर है, और मैं आपको ईजिली तौर पे पोस्ट ऑफिस से मैं भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कभी मत समझना कि गुरुदेव अपना ये दुकानदारी चलाते हैं इन सीड्स से ना। मेरे किसान भाइयों, बात यह है कि सबसे पहले क्या है कि ये जीवन मैंने आप लोगों को समृद्ध किया है, कि जीवन मैंने आप लोगों को समृद्ध किया है, और इस जीवन के अंदर मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक संघर्ष किया है, और एक बहुत बड़ी जंग भी छेड़ दी है मैंने आप लोगों के लिए। और दूसरी बात क्या, आपके अधिकारों के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहता हूँ। और रही बात इन सीड्स के ऊपर, तो ये सीड्स क्या है, ब्रांडेड सीड्स है। अब इन सीड्स को कंपनी, ये क्या है कि दुकानदार होते हैं ना आपके क्षेत्र के दुकानदार, ये इन सीड्स को इसलिए नहीं रखते हैं कि इसमें मार्जिन कम रहता है इन सीड्स पे। तो मार्जिन कम होने के कारण क्या है कि ये दुकानदार लोग क्या है, इन सीड्स को नहीं बेचते हैं, लोकल सीड्स बेचते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे मेरे से आप मंगाते हो ना, तो मेरे क्या है, इसमें मार्जिन तो रहता नहीं है। अब इसमें क्या है, इसका पैकिंग, सीड्स को लाना, मंगाएंगे, फिर मंगा के इसको पैकिंग करेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस में आपके पास डालेंगे। फिलहाल कोई बात नहीं, पोस्ट ऑफिस का किराया आप देते हो, पर ये जो माथापुरी होती है ना, पोस्ट ऑफिस से हमारे से कम से कम 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ जमा कराना पड़ता है। तो आप तक ये मैं सीड्स पहुँचाता हूँ तो मैं माइनस में जाता हूँ उल्टा। इसलिए, परंतु मेरा एक लक्ष्य है कि किसी का भला हो रहा हो तो अच्छा है, कोई कमा रहा हो तो अच्छा है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये सीड्स मेरे से लो, आपके क्षेत्र में मिल जाए तो आप इसको काम में लेकर देखो, एक बार रिजल्ट अच्छा निकले तो आप बार बार इसको काम में लो। और अगर आपके क्षेत्र में नहीं मिलता ये सीड, तो मैं आराम से इजीली तौर पे भिजवा दूंगा आपको। ये सर्दी और बारिश और सर्दी दोनों सूटेबल सीड है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।